हेलो नमस्ते, स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। मेरा नाम है स्वागत और आप देख रहे हैं द मार्केट प्लेस। तो ये जो वीडियो है, मैं इसी टी शर्ट में बैठ के अभी लाइव स्ट्रीम कर रहा था और इसी टी शर्ट में इसको बनाना पड़ा। उसके पीछे एक रीजन है। जब मैं लाइव स्ट्रीम कट कर रहा था, वहां पे दो चार भाई का बार बार मैसेज आता, सर हम इमोशनली कोई भी ट्रेड में अटैच हो जाते हैं बहुत जल्दी। इमोशनली मतलब मैं अगर ऐसा बोलूं, वो लोग क्या करते होंगे, जब उनका प्रॉफिट हो रहा होगा, छोटा छोटा प्रॉफिट बुक कर रहे होंगे, अगर वो लॉस हो जाता है तो बहुत बड़ा लॉस वो बुक कर लेते हैं। उसके पीछे क्या रीजन होता है, हम हर एक ट्रेडर, अगर मैं बोलूं मैं भी, हर ट्रेडर उस चीज का शिकार होता है। इमोशनली वो कोई भी ट्रेड में अटैच हो जाता है, इमोशनली वो डिसीजन नहीं ले पाता है। जब रनिंग मार्केट चलता है तो वो इमोशनली डिस्टर्ब हो जाता है कि मैं इस ट्रेड में रुकूं या निकलूं। अगर लॉस हो रहा है तो फिर रुक जाता हूं, थोड़ा सा वो रिकवर हो जाए, या प्रॉफिट हो रहा है तो जल्दी भाग जाता हूं। ये जो इमोशनली डिस्ट्रैक्ट आपको ये मार्केट करता है, इस चीजें के ऊपर इस वीडियो में बात करूंगा बहुत देसी एग्जाम्पल के साथ। इस वीडियो के बाद आपको ये इमोशनली डिस्टर्ब नहीं आने वाला है, क्योंकि मैं खुद उसको फॉलो करता हूँ, उस माइंडसेट से मैं काम करता हूँ। आपको भी उसी माइंडसेट का रास्ता बताने वाला हूँ। तो इमोशनली अटैच क्या होता है, नॉर्मल एक एग्जाम्पल देकर बताऊं। देखो, आपके सामने, घर के सामने एक पानीपुरी वाला है, ठीक है। वो पानीपुरी वाला जब अपना एक बिजनेस डालेगा, देखो ट्रेडिंग मतलब पैसा, सीधा सीधा मतलब है। अगर ट्रेडिंग करना है तो पैसा आना है या पैसा जाना है, ये तो क्लियर है। पैसे के बिना यहाँ पे कुछ नहीं होता। तो सेम है, अगर एक पानीपुरी वाला है तो अगर अगर उसको बिजनेस करना है तो वो क्या करता है, सबसे पहले 10,000 का एक ठेला खरीदता है। उसके बाद 5,000 का वो रॉ मटेरियल लाता है, चाहे पानीपुरी का जो होता है सब कुछ मटेरियल, मैदा वगैरह जो भी होता है वो लाता है। देन वो 15,000 इन्वेस्टमेंट करने के बाद उसका अगर ग्राहक आएंगे तो उसको पैसा आएगा, अगर ग्राहक नहीं आए तो फिर पैसा नहीं आएगा। ये सिंपल चीज है। पर जो पानीपुरी वाला 15,000 इन्वेस्टमेंट किया, उसको ये अच्छे से पता है, अगर मेरे ठेला में अच्छा टेस्ट में नहीं दे पाऊंगा या मेरे ठेला के पास ग्राहक नहीं आएंगे तो मेरा ये 15,000 रुपया तो गया। इस हिसाब से इन्वेस्टमेंट करता है। कोई बिजनेस होता है ना, आपको कमाई का जरूर ध्यान रखना है, पर यह भी ध्यान रखना है जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो तो आपको भूल जाना होता है। जो भी आपका इन्वेस्टमेंट होता है उसको आपको इग्नोर करना होता है। सिंपल चीज है, ये मेरा 15,000 है मेरा इन्वेस्टमेंट, इससे अगर 2,000 1,000 बनेगा पर डे तो मैं मेरा खर्चा के लिए लाऊंगा, घर चलाने के लिए लाऊंगा। नहीं बना, अगर लॉसेस में गया तो भाई ये मेरा लॉसेस है। तो बहुत सारा चीजें होता है। पर हम ट्रेडिंग में क्या करते हैं, आप लोग के साथ क्या होता है, क्यों आप इमोशनली अटैच हो जाते हो किसी भी ट्रेड में, उसके पीछे सिंपल लॉजिक जितना मैं समझ पा रहा हूँ, जो मेरे साथ इशू था। सबसे पहला चीज, आप जॉब करते हो या बिजनेस करते हो, कुछ अमाउंट होता है आप लेके आते हो, ट्रेडिंग अकाउंट में डालते हो। मान लो अमाउंट है 20,000 या 50,000 अमाउंट है, तो आपका सैलरी है मान लो 30,000 और आपने डाल दिया 20,000 इस ट्रेडिंग अकाउंट में। तो दिक्कत क्या होता है, क्यों आप इमोशनली अटैच हो जाते हो इस चीजों में। जो पानीपुरी वाला है क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसको पता है भाई मेरे 15,000 जाने वाला है, चल गया धंधा तो पैसा आएगा 1,000 2,000 पर डे का। नहीं चला, अचानक आज बारिश हो गया, लोग आए नहीं, तो फिर मेरा जो ये वेस्ट है, रॉ मटेरियल जो मैं लाया हूँ 3-4 हज़ार का, जो कमोडिटीज है मेरे पास, ये मेरा अभी वेस्टेज में चला जाएगा, क्योंकि लोग आएंगे नहीं तो लोग खाएंगे नहीं, और जो चीज मैंने इन्वेस्ट किया वो मेरा लूसिंग में जाएगा। इस माइंडसेट के हिसाब से वो आता है बिजनेस करने के लिए। पर आपका क्या माइंडसेट रहता है, आपका माइंडसेट रहता है जो आपका सैलरी आया उस सैलरी को आपने इस ट्रेडिंग अकाउंट में डालोगे और उस ट्रेडिंग अकाउंट से आपने उसको धीरे धीरे करके प्रॉफिट बनाओगे। देन आप अपना पर्सनल खर्चा निकालोगे। ये सबसे बड़ा इशू होता है इमोशनल अटैचमेंट का। मतलब ये मैं समझाऊं, आपका सैलरी है 30,000, आपने 20,000 ट्रेडिंग अकाउंट में डाल दिया, तो 10,000 जो आपका है, मान लो आपने रूम रेंट दे दिया, पर जो 20,000 है आपका, उम्मीद ये रहता है वो 20,000 से आप प्रॉफिट करने के बाद आपको मोबाइल लिए हो नया, उसका ईएमआई देना है, मम्मी को घर भेजना है और 5,000, गर्लफ्रेंड को घुमाना है 3,000। मैं बेसिक चीज बोल रहा हूँ, आपको 20,000 के अंदर भी आपका नीडेड रहता है, जिसके कारण आप इमोशनली उसमें अटैच हो जाते हो वो कैपिटल के साथ। नहीं समझ में आया? मैं सोच रहा हूँ आप कनेक्ट कर पा रहे होंगे। तो 20,000 जो आप लाए हो उसमें आपको बाकी सारे खर्चा निकालना है। आपका डेली जो खाना पीने का खर्चा है, गैस भरना है, राशन लाना है, ये सब उस 20,000 में, जिसको आपने डाल दिया ट्रेडिंग अकाउंट में। जिसके कारण आप क्या करोगे, 20,000 को जल्दी से जल्दी प्रॉफिट में कन्वर्ट करने के लिए आप पूरा ही 20,000 के साथ ट्रेड करोगे, फुल क्वांटिटी के साथ। पर ये दिक्कत हो जाता है, जब फुल क्वांटिटी के साथ आप ट्रेड करने लग जाते हो, या तो आपको जल्दी जल्दी पैसा चाहिए, पर ज्यादातर जब फुल क्वांटिटी के साथ ट्रेड करते हो और उस कैपिटल के साथ आपका पर्सनल अटैचमेंट है, उस कैपिटल आपको आगे में यूज करना है कोई दूसरा काम के लिए, तो वो कैपिटल में आप बड़ा प्रॉफिट को कैप्चर नहीं कर पा रहे होंगे। आई होप आप समझ पा रहे होंगे, रिलेट कर पा रहे होंगे। तो फिर वो जो 20,000 है ना, उससे आप कनेक्ट हो जाते हो, इनडायरेक्टली आप उस पर कनेक्ट हो जाते हो, क्योंकि मुझे इसमें प्रॉफिट ही चाहिए। जब ऐसा सेंटीमेंट हो जाता है मार्केट में कि मुझे चाहिए तो सिर्फ चाहिए ही प्रॉफिट, तो फिर वो छोटा छोटा प्रॉफिट जब होगा ना, आप निकल जाओगे, क्योंकि आपको घर का रेंट भी देना है, ईएमआई भी देना है, गर्लफ्रेंड को भी घुमाना है, जैसे मैंने पहले बताया, ये सब चीजें आपको करना है उस कैपिटल के साथ। पर पानीपुरी बोला क्या सोच के आता है, उसको ये सब चीज नहीं करना है। उसको 20,000 के बाद जो 15,000 का उसके इन्वेस्टमेंट के बाद अगर कुछ प्रॉफिट हुआ, उससे वो अपना घर चलाएगा। नहीं हुआ, किस दिन लोग नहीं आए, तो फिर वो उसका अपना लॉस मान के चलेगा, आज दिन कुछ कमाई नहीं हुआ, आज दिन नुकसान हो गया, जो मैंने रॉ मटेरियल, जो मैंने कमोडिटीज खरीद कर लाया था। पर यहाँ पे वो सेंटीमेंट गलत हो जाता है, जब आप वो 20,000 से कुछ ना कुछ कैपिटल आपको पर्सनल यूज के लिए यूज करने के लिए चाहते हो, इसलिए आप छोटा छोटा प्रॉफिट बुक करते हो। बड़ा लॉस होने का चांसेस क्या है
क्योंकि जब वो 20 अगर एक बार आपने स्टॉप लॉस नहीं लगाया, वो घट के सीधा 7,000 का लॉस में चला गया, तो फिर आप उस ट्रेड में इमोशनली अटैच हो जाते हो। क्योंकि आप 7,000 जब जाएगा लॉस में, आप सोचोगे यही 7,000 अगर होता, मैं मेरा आईफोन का जो EMI चल रहा है महीने का 7-8 हज़ार, उतना तो पे कर देता। अभी ये मार्केट ले रहा है तो मैं इसको लेने ही नहीं दूंगा, मैं वेट करूंगा पेशेंस के साथ। ये मार्केट जब फिर से रिवर्सल आएगा, जब मेरा कैपिटल थोड़ा सा रिकवर होगा, तब मैं निकलूंगा। और दी एंड में क्या होता है, 7,000 के जगह 14,000 लॉस में कन्वर्ट होते हो, बड़ा लॉस इसलिए कैप्चर होता है मेरे हिसाब से। आप ये देखो, कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं, मैं बेसिक फंडा, बेसिक फार्मूला आपको बताया, जो कि मैं माइंडसेट रखता हूँ। मेरा जो डीमार्ट अकाउंट में पैसा डालता हूँ, उस पैसे से मुझे पर्सनल खर्चा नहीं चलाना है। उस पैसे से अगर पैसा बनेगा तो फिर मैं मेरा पर्सनल खर्चा चलाऊंगा, मनी मैनेजमेंट फॉलो करूंगा, काल का स्टॉप लॉस का प्लान करूंगा। पर आपका जो कैपिटल है, उससे आपको पर्सनल खर्चा, आपका पर्सनल चीज इन्वॉल्व है, जिसके कारण आप इमोशनली अटैच हो जाते हो, जिसके कारण आप इमोशनली उस ट्रेड को कट नहीं कर पाते हो लॉस में, और छोटा छोटा प्रॉफिट में आप बुक करते जाते हो, क्योंकि वो लॉस प्रॉफिट लॉस में कन्वर्ट ना हो जाए। आई होप ये समझ में आया होगा। अगर आया तो प्लीज जाते जाते एक लाइक करते हुए जाना। जो भाई ये कमेंट कर रहा था, तो आई होप आपको भी समझ में आ गया होगा। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करते हुए जाना मेरे भाई। थैंक यू वेरी मच।